गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। एजुकेटिव पलवन चैनल में आपका स्वागत है। तो एजुकेटिव पलवन चैनल जो कि आपको सिक्योरिटी नॉलेज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है। तो आज का हमारा टॉपिक है इमरजेंसी इक्विपमेंट। तो आप अगर चैनल पे मेरे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो आपने बहुत सारी इमरजेंसी देखी होगी। आप अगर एक आईटी कंपनी में या तो किसी भी कंपनी में या तो किधर भी जॉब करें जैसे सिक्योरिटी रोल पे, तो आपको बहुत सारी इमरजेंसी दिखाई देगी। फायर इमरजेंसीज बोलो, अर्थक्वेक बोलो, फ्लड बोलो, बहुत सारी मेडिकल इमरजेंसीज बोलो, बहुत सारी इमरजेंसीज आपको दिखाई देती है। तो आपको उसको हैंडल करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन में इमरजेंसी में कौन से इक्विपमेंट होते हैं आपको जो काम आते हैं, तो उसको आपको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। तो ऐसी कुछ इमरजेंसी इक्विपमेंट की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। तो इमरजेंसी इक्विपमेंट में कौन से इक्विपमेंट आते हैं आज के टॉपिक में हम देखने वाले हैं। तो फर्स्टली उस इमरजेंसी इक्विपमेंट का हेल्थ एंड सेफ्टी इक्विपमेंट ऐसा भी एक पार्ट होता है जिसमें मेडिकल इमरजेंसी होती है, तो उसमें ये काम आने वाले इक्विपमेंट्स है। तो हम वो टोटल ही देखेंगे आज के टॉपिक में हम कि कौन से इक्विपमेंट है जो इमरजेंसी के कारण आपको पता होनी चाहिए और क्या उसके बारे में पता होना चाहिए। तो फर्स्टली होता है फायर इंस्टिगेशन। इमरजेंसी में सबसे बेहतर काम आने वाला आपका वो चीज है। तो फर्स्ट होता है फायर इंस्टिगेशन। आपको फायर इंस्टिगेशन पता होनी चाहिए, उसके टाइप्स कैसे यूज करते हैं, कौन सी पास मेथड यूज करते हैं, वो कंपनी में कहाँ पे लोकेशन है और कौन से टाइप के कहाँ पे है, फिर उसके कैसे यूज करने का, वो फिलअप किए उसकी एक्सपायरी चेक करने का, ये सब आपको नॉलेज उसके बारे में फायर इंस्टिगेशन के बारे में होना चाहिए। उसके बाद में होता है फर्स्ट एड किट। यानी कि फर्स्ट एड किट यानी कि जो भी मेडिकल इमरजेंसी होती है, तो फर्स्टली आपको जो फर्स्ट एड देते हैं तो उसके फर्स्ट एड बॉक्स यानी फर्स्ट एड किट बॉक्स कहाँ पे है, उसका लोकेशन कहाँ पे, वो फुल्ली अपडेटेड है क्या, उसके जो भी चीजें है वो एक्सपायर तो नहीं हुई, और उसका जो भी आपको ठीक तरह से यूज करना आना चाहिए। तो फर्स्ट एड बॉक्स आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है मेडिकल इमरजेंसी में। उसके बाद में होता है एडी मशीन यानी कि ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, यानी कि ये मशीन जो आपको सीपीआर देने में काम आती है। तो आपको उसका लोकेशन पता होना चाहिए कहाँ पे है, उसका यूज कैसे करते हैं, पास में तो वो यूज करके, और उसका जो भी कैसे टिप्स होते हैं ये भी आपको पता होने चाहिए, और कब कहाँ पे देना है ये भी आपको पता होना चाहिए, और लोकेशन उसका पता होना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट होता है इमरजेंसी प्रिपेयरनेस किट, यानी कि ईपी के बोलते हैं उसको। तो इमरजेंसी में प्रिपेयरनेस करने का जो किट होता है वो भी आपको उसका लोकेशन और यूज कैसे करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट होता है एम्बुलेंस। जो भी एम्बुलेंस अगर आपके कंपनी में है तो आपको उसका लोकेशन पता होना चाहिए, उसका कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास होना चाहिए। अदरवाइज नजदीकी एम्बुलेंस हॉस्पिटल्स के नंबर भी आपके पास होना चाहिए, तो एम्बुलेंस का नंबर और लोकेशन उसका आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स होते हैं जो भी आपकी कंपनी में है। मानो पीए सिस्टम्स ठीक तरह से काम कर रही है कि नहीं, मेगाफोन्स है जो भी असेंबली एरिया में आप जाकर वहां पे मेगाफोन्स का यूज कर सकते हो। वॉकी टॉकीज है, इमरजेंसी में आप किसी के साथ भी कम्युनिकेशन कर रहे हो, खुद के पर्सनल फोन या कंपनी के फोन आदि चीजें जो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है वो भी आप ठीक तरह से चेक करने हैं। उसके बाद में फायर फाइटिंग एपरेटस, यानी कि फायर फाइटिंग के और भी साधन है, जैसे कि फायर इंस्टिगेशन हुआ तो उसमें और भी साधन होते हैं आपको। तो उसमें होता है स्प्रिंकलर होता है, फिर स्मोक डिटेक्टर होता है, फायर हाइड्रेंट सिस्टम्स होती है, आदि जो चीजें उसमें फायर फाइटिंग सिस्टम में होती है। तो ये भी आपको ठीक तरह से चल रही कि नहीं ये भी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में होता है इमरजेंसी इक्विपमेंट में होता है जो भी आपकी मेडिकल इमरजेंसी हो गई तो स्ट्रेचर आपको लोकेशन पता होना चाहिए, उसका यूज करना आना चाहिए। व्हील चेयर होती है, इवोकेशन चेयर होती है, तो नजदीकी आपकी जो भी इमरजेंसी एग्जिट डोर्स है वहां पे उसका लोकेशन होता है। आपका फायर इंस्टिगेशन जहाँ जहाँ पे बोर्ड लगाए हुए जाते हैं वहां पे फायर इंस्टिगेशन मिलेंगे। एडी मशीन मेडिकल रूम के पास या तो एग्जिट डोर के पास ही आपको मिलेगी। आदि जो चीजें है उसके बाद में आपके पास फोन, पेन और नोटपैड होना चाहिए ताकि घटना कैसे घटी तो ये सब नोट डाउन करने के लिए। और इमरजेंसी कॉन्टेक्ट लिस्ट में भी आपके पास कंसर्न लोगों की होनी चाहिए ताकि आप जल्द से जल्द इमरजेंसी कांटेक्ट करके आप हेल्प मंगा सकते हो। तो कौन सी भी इमरजेंसी होती है तो आपके पास ये इमरजेंसी इक्विपमेंट कौन से होते हैं। अगर आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन किया जाए तो आपको ये बताना आना चाहिए कि फायर इंस्टिगेशन, फर्स्ट एड किट, एडी मशीन, इमरजेंसी प्रिपेयरनेस किट, एम्बुलेंस, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट में पीए सिस्टम, मेगाफोन, वॉकी टॉकी फोन, फायर फाइटिंग एपरेटस में स्प्रिंकलर सिस्टम, स्मोक डिटेक्टर, फायर हाइड्रेंट सिस्टम्स आदि सब आपको पता होने चाहिए। उसके बाद में इमरजेंसी इक्विपमेंट में स्ट्रेचर, व्हील चेयर, इवैक्यूएशन चेयर, पेन
पेन एंड नोटपैड, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट लिस्ट आपके पास होनी जरूरी है। अगर मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।